कुर्सी कुर्सी चोरी खाना मनो चोरी चोरी कालल कर चोरी खाना वाला हमार चोरी चोरी डोलल कर बढ़िया आ गई ना बबुआन बढ़िया आ गई हो अब दरबार में बढ़िया आ गई अल्हाए बबुआ आ गई बढ़िया हो अब दरबार काला जारी के जा काला जारी मिनती करे ये स्वामी नाथ बिया हुआ चूगा चूगा जी हारानी मोहबेरा अमरा शरीरा रानी है तो दुनिया थार थार देहिया कांप स्वामी जी हमार थार थार देहिया राजा कांप हमरा के किया है कुबोलिया कही के दिली सुनाई सारे ये कुशाला रानी कहियो राजा जी के बेटा या डोलारो आया पर कना बसाया लयो जा स्वामी जो हमारा या बोल ना गया राजा बा अली रंग ये महल से बेटा है कुशाला कही के रानी ये हमार हीरे चुराई रानी गलई हमारा गोदी में बैठनी ये हमें हमारा जेता बाबू का जान भोजन करली कुमार जी बाबू ये यहाँ हमार गीता के एक बार मुलाकात करा दो बेटा सजा एक बार मुलाकात रानी हाय बेटा बास स्वामीनाथ हर मैंने महल में कोई काम कर रही थी बेटा अमरजीत ने आया पर के कानवास से दरबार में वो मामा करके चिल्ला रहा था। अच्छा अमरजीत स्कूल से आया जी हाँ चलो अच्छी बात है मैं सोच रहा था जाने के लिए मैंने महल से दरबार आई बेटा को मैंने गोद में उठाई बेटा ने कहा माँ चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है मुझे भोजन चाहिए मैंने बोली अमरजीत सिंह रे क्षत्रिय लोग का धर्म है जब तक स्नान नहीं करता है पूजा नहीं करता है तब तक अंजल नहीं करता है बिल्कुल सही बात है बेटा गया स्नान करने के लिए मैं इधर गई रसोई घर भोजन तैयारी करने के लिए मेरी भोजन तैयारी हो गई बेटा आया मैंने गोद में बैठाई गोद में बैठा करके उसे अपने हाथों से मैंने भोजन कराई पतिनाथ बेटा ने एक बार खाया दो बार खाया तीसरा बार खाया बेटा कहता है माँ माँ इतना ही बात में बेटा ने मर गया पागल औरत अरे तुम कैसी माँ है अपने बच्चे के बारे में इस तरह की जो बात कर रही है अपने बच्चे के लिए माँ तो लंबी दुआ मांगती है और तुम कैसी माँ जो तुम अपने बच्चे के बारे में बद्दुआ दे रही है अरे पगली तुम जैसी माँ की जुबान कट करके गिर जाना चाहिए
तुम जैसी माँ के मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में इस तरह की बात बोल रही है। माँ का दिल गंगा होता है, हो सकता है तुझे शक हो गया होगा, बच्चा स्कूल से पैदल चल के आया है, थक गया होगा, इसलिए तुझे दिल घबरा रहा है कि कहीं मेरा बेटा को मौत नहीं हो गया है। चल मैं बेटा को सेवा कर देते हैं, अभी उठा करके मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ये बेटा ये मरिए गेलै अमर जेतपा बुझा मरले ये सूरतिया देखियो यो बाबू ये मर जेता के दुलारा रे सुनाले मारा जीता जो हेरे जो एक बे बाबा दुलारा कर पिताजी से आखियो नहीं खाना ता बेटा या मुख से करते न जापा बेटा या मोरिए गेलैये बाबू या हमर जेताने पैदल चलियला बेटा रानिए हमार ईशा कुल से पैदल अइला बेटा दुलारा बेटा ये हेरे सुना रे अमर जेता बाबू रे मोर हेरे बरका हरे बाबा रे यइलो ये कबेर खोलियो रे नजरिया रे थाकल मारल बेटा छाल रानिए हमार थाकल मारल बेटा अइला हये दारबा ब्याकू फूला चौरे दुलरवा रबर का बाबर जा ये कबे ये जबाबर बेटा कर ले बर कर बाबा से अमर जी रे बाबू, अरे मैं तो तुम्हारे पास आने ही वाला था रे। मैं तुम्हारे पिताजी को जवाब दिया था कि मैं तुम्हारे बच्चे को हर पल हर वक्त अपने आंखों के सामने रखेंगे। मुझे कुछ टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं गया, लेकिन तुमको जब कभी पैदल चलने की आदत नहीं था तो तुम क्यों चल करके आए? कम से कम तू मुझे खबर करता तो मैं तुझे काबली घोड़ी पर स्कूल से लेकर के राजमहल ले आता। अमरजीत देख, तुम ऐसा रहेगा तो हम लोग को दिल घबराता रहेगा। एक बार जवाब कर। अमरजीत, 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 ये कखने मर छियै राजा अमर जित संग में
जा ये लौटिया नय तेरा जायो बेटा हे यौ हमारा जी लौटिया रे ओए दशामी बेटा ये हमारा लौटिया नहीं तो स्वामी बेटाया मरती छोरा दाये झमेला हृदय हे या मरा जीत के जा करदा संस्कार कुमार जी बाबू ये या मरा जीत राजा यह रोने से काम नहीं चलेगा। आप तो द्वारपाल मंत्री हैं, उसे बुला लीजिए दरबार और उसे कह दीजिए डंका में चोट लगाने के लिए और बिगुल बजाने के लिए आज बाबू रुद्र सिंह का बेटा ने मर गया है। मैं संस्कार करने के लिए जा रहा हूँ, जिसको लकड़ी देना है आकर के एक एक लकड़ी दे करके संस्कार करके अपने अपने घर चले जाएंगे। इसे जल्द संस्कार करके आप मेरी महल आइएगा। ये रे चल लई रे सोना रानी भाभाना रे चाली रखा चल ये सोना या रानी सोना रानी बाबा काली चला मैं सोना रानी अपना महल जलदी संस्कार भाभाना के यही हो जा चल ये सोना ये रानी रंग है ये महल के ओ चला सोना रानी महल काली जहाँ पलंगिया यही लगे रानी सोना रुद्र सिंह बोला भाई साहब आज से मेरा बेटा नहीं आपका बेटा। मैं जब सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे को बुला करके दरबार में रख करके पढ़ाई कराई, चूंकि मैं उसको जवाब देना हूं। अगर कल रुद्र सिंह आकर के बोलेगा भाई साहब मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए, तब क्या जवाब? वही रुद्र सिंह ताना देंगे कि भाई साहब वही दरबार में आपका बेटा बचा हुआ है, मेरा बेटा मर गया। ढेर सारा कलंक मेरे सर पर चढ़ाना शुरू कर देगा। ये भी यहाँ तक कहेंगे कि भाई साहब ये सारा राजपाट हिस्सा के लिए मेरे बच्चे को मार करके सोचे जितना भी संपत्ति है मेरे बच्चे के लिए। दुलारा रे सुन ले या माँ किया रे
मोरे पिताजी दुलारा रे सुनी ले या मराठी ताजो किया रे जबाब बाबू तोरा पिताजी जो जाती जानत छोटा की हो जा छाती धूनी मारी जैत छोटकी रानी जी जो जदी जनतई बाबू सब छोटा की समा कमर फेर के मरतई बाबू सब हायो जो अंगल मांगल चांगल बेटा रह रुदल सिंह का जा से हो दुलारुआ बेटा गेलै दुनिया से मंगल चांगल बेटा रुदल बाबुआ से हो बेटा मरी गेलै बाबू रुदल सिंह के किया गे गलतिया कैलक बिना बाली माँ बेटा गे लैया दी आगे दूल्हा बेटा के हम जीवन के लाई गई देवी ले ले तू उलारा के ठीक है जब वक्त खराब हो गया तो क्या करेंगे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटी रानी भी नहीं है दरबार में नाम महल में अगर इसकी माँ भी होती अब तक तो उसे पता चल गया होता लेकिन शायद तो वो भी नहीं है हो सकता है कि रुद्र सिंह के बारे में उसे पता चल गया होगा इसलिए वो भी शायद मन नहीं लगी होगी तो नैहर चली गई होगी तो कम से कम दोनों परिवार के बीच में बच्चे को अगर संस्कार करेंगे तो मेरे ऊपर से कलंक दूर रहेगा ना इसकी माँ है ना इसका पिता है अगर इन्हें अनुपस्थित में इस बच्चे को जलाते हैं तो ढेर सारा कलंक मेरे सर पड़ाएगा ठीक है इस बच्चे को लाश को दरबार में छोड़ करके मैं जा रहा हूँ छोटी बहू रानी का नैयर नरवर किला पड़ता वहां से बुला करके लाएंगे उसके सामने संस्कार करेंगे ताकि एक सबूत तो मिल जाएगी हाँ मेरे सामने मेरा बच्चा को संस्कार किया सुन ले देवरिया वीर रे जवान कर छो पुकारा देवर बड़का भैया जी
कर ले भैया जी से। पनो पनो भाई साहब, मस्त बहादुर, क्या हुआ भाई? बस पूछो मत क्या नहीं हुआ है। अमरजीत कनबज स्कूल से अभी अभी तुरंत आया, अपनी बड़ी माँ के पास भोजन करने के लिए गया। अचानक तुम्हारी भाभी भी बोली कि बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण बच्चे का मौत हो गया है। तुम ऐसा करो, इस लाश के ऊपर तुम नजर रखना, मैं तब तक जा रहा हूँ इसके छोटी बहू रानी के नैहर नरवर किला, इसकी माँ को बुला करके लाएंगे। उसके बाद इस बच्चे को संस्कार करेंगे ताकि मेरे ऊपर किसी तरह की कलंक नहीं आना चाहिए। अगर आज कलंक मेरे सर पर आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ले भाई एक बात और, डंका में चोट दे करके ये बोल दो आज बाबू रुदल सिंह का बेटा मर गया है। कम से कम एक एक लकड़ी लेकर कहेंगे, लकड़ी जमा करके रखना, सारा जितने भी छतरी आएंगे तब तक मैं इसकी माँ को बुला करके लाता ठीक है, हूं। हम बोल देते हैं। और आज रुदल सिंह का बेटा मर गया, एक एक लकड़ी लेकर के आवे, बेटा को संस्कार करेंगे, उसके बाद बेटा को जीवन को शांति मिलेगा। ठीक है। तब तक मैं जा करके बुला करके लाऊंगा। बाबू है रे सुनले दे बारिया वीर रे जवान, रखी है नजरिया दुलारार, बेटा या मर्जी बाबू है सोनालेट बढ़िया लाजो। रखी है नजर देवा है रे दारा पारा में। बाबू भैया भगवान कोने हो पाई करबई हमें दरबारा में। ठीक है, हमको महाराज बोला कि सभी आदमी के बोल देना, तहार के कृपा छे। बाबू सिंह के, बाबू रुदल सिंह के बेटा मर गया, एक एक लकड़ी एक एक संस्कार कर दियो, अपना अपना घर चल जाओ। आज मैंने इस जंगल में बहुत आश्चर्य की सपना देखा। सपना मैंने ऐसा देखा हूं कि जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा था। बोलने से पहले मेरा कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है, लेकिन परमात्मा मेरे साथ ऐसा विश्वघात नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने रानी को बुला करके ये सपना का समाचार सुनाता हूँ। रानी क्या जवाब देती है? रानी सुन ले या रजिया, रानी हमार ये कबेरा ये जरानी ये मोरी सामना। अगर मेरा ऐसा सपना आज सपना मेरा सच्चा निकला
तो मैं आत्महत्या करके इसी जंगल में मर जाऊंगा। राजिया हम लगता तो रानी करियो दारा पारन कहा गेला किया रानी जंगल से जा हे ये जो आजा है तू लड़िया रानी मोड़िए सामना में किया गे बोला भाई स्वामी गे जंगल में जा किया गे बोला भाई छै स्वामी गे रानी फूला बा सारे को साला रानी देव है सुना सारे ये को साला रानी कहा बचा गलई किया ये भूखा लगला यही लगला स्वामी ये पिया किया ये भूखा लगला ये पिया नहीं मोरा भूखा लागल ये पियास बारायात रच के सपना उठलो ये चेहाई किया जो सपना दलता दुर्गा सती माँ किया ये सपना दलता देवी दुर्गा रानी क्या मैंने बहुत आश्चर्य का सपना देखा और रानी कभी जिंदगी में मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा। क्या ऐसा सपना आप देखे हैं जंगल में? मुझे बोला नहीं जाता है रानी। क्यों? नहीं आखिर बात क्या है? भूख लगा है? नहीं रानी, प्यास लगे है? कुछ नहीं लगा। कौन ऐसी जरूरत पड़ गई कि रानी को आपने बुलाए हैं? सपना देखलो रानी मोहब्बत ये रात रानी बेटा है। क्या हुआ है? दुलारुआ रानी ये मरला मो किया ये को बोलिया कहीं क्या रानी क्या सुना किया ये को बोलिया बोलला रानी जी। रानी क्यों ऐसी बतावरन बोल रहे हैं आप? मैंने सच बोल रहा हूँ रानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने देखा हूँ सपना में कि बेटा आकर के दरबार में मर गया है। माँ 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 का मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है
रानी कनबज में वो पड़ता होगा। डंका का चोट मेरे कानों में भी आया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे राज बाबा में कोई संकट आ जाता है तो मेरे भाई डंका में चोट लगा देता है। कदापि ऐसा नहीं हो सकता। रानी ऐसा कुछ संदेह मेरे दिल में समा गया। जिस बच्चा को मैंने गुरुदेव के पास छोड़ करके आई हूँ, वो बच्चा मेरे गुरुदेव के पास वो पढ़ता होगा, वो करबज में पढ़ता हुआ। क्यों इस तरह की वातावरण आपने बोल रहे हैं? रानी मेरा भी लोहा का शरीर था, देख आज ये लोहा का शरीर पिघल गया। ऐसा कर रानी, मुझे बेटा के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा। चल राज बाबा, जब अपना दोनों प्राणी इस जंगल में दर दर का ठोकर खा रहा तो बेटा सुख का नींद राज दरबार में क्यों करेगा? चल चल बेटा, कनबज स्कूल से आया होगा रानी, तो बेटा को भी इसी जंगल में लेकर के चले आएंगे। तीनों प्राणी एक जगह मर जाएंगे तो परमात्मा स्वर्ग लिखेंगे। रानी हम तो यहाँ है, बेटा को कुछ दरबार हो जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगी। चल अगर आप यही बात बोलती है तो चलिए, मैं जाने के लिए तैयार। चल रानी, जितना जल्द हो हमसे तुम आगे दौड़ के चल। बेटा आया होगा तो बेटा को लेकर के तुम आ जाना। चल मैं भी जाता हूँ। चल लइगे फूला रानी महाबिया नगरी आ गई जा। चल लइगे फूला रानी गे हाय मोह चाकनी है बेटा देखता मोहब्बा है रे। तारा बारा मारी ये बेटा ये तो गोदी में जाऊ जाती बोली सुनताई सुगना बेटा यागु पाछू कोरिया जाए जाए मोहब आयराज बेटा के करहन या कोरिया जाए छे जंगल से। चल लइगे फूला रानी मोहबी करगे जा। चल लइगे फूला रानी होइगे मोहबी। बाबू भैया सुनियो सभा के ये भगवान, देखियो में लीला बाबू हाय ये दूर बालक जाऊ जाती सुनताई तुलना माता पिता आवाज तोरिए के यही त खेलना मैया गोदिए। जुमलई में कोरिया भैया तारा बार के ये जा। जुमलई में कोरिया बाबू हाय ये तारा बार में। बाबू भैया सुनी औ सभा के भगवान जुमलइए फूला रानी हाय गे धारा बार। रानी ये दरबार आज इतना उदास क्यों लग रहा है? सरदार के बिना सेना सुंड लग रहा है। ना भाई साहब को दरबार में देख रहा हूँ, ना बेटा इंदर सिंह को देख रहा हूँ, ना देवा पंडित को देख रहा हूँ। मेरे भाई का राज सिंहासन सुना पड़ा है। इस दरबार में आपने रहते थे, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं इस दरबार में आकर हर वक्त सभा लगा हुआ रहता था। लेकिन इस दरबार से जाने के बाद कौन आएगा इस दरबार में बैठने के लिए? ए रानी, राज दरबार की लालच छोड़ दे। राज दरबार की लालच से मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस लालच के लिए आया हूँ, बेटा को आवाज लगा। अगर बेटा महल में होगा आवाज आएगा, या चारों तरफ नजर उठा करके देख बेटा किस जगह खेलता है। एक बात मैंने आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देख रही है? आइंदा दूसरे रोज मंत्री जी दरबार में पहरा को जाया करते थे। बिल्कुल जगाता था, लेकिन आज मैंने देख रही कि मंत्री जी दरबार में सो गए। क्या देवा पंडित कहा? रानी इस तरफ नजर उठा करके देखिए आप, यही मंत्री जी एक समय में ऐसा थे
कि दरबार बाहर हमेशा खड़े रहते थे, पहरा पर रहते थे कि कोई देश का छतरी ना अचानक दरबार में चढ़ाई कर दे। लेकिन आपके जाने के बाद मंत्री भी दरबार में सो गया है। इसी मंत्री जी को जगाइए, अगर बेटा आया होगा तो सारा कुशल कह